अनीश एक मेहनती और ईमानदार युवक था। कई सालों की तैयारी और संघर्ष के बाद आखिरकार उसे भारतीय रेलवे में नौकरी मिल गई। ये उसके लिए सपने के सच होने जैसा था, लेकिन खुशी के साथ उसके दिल में एक डर भी था। उसकी पोस्टिंग एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर हुई थी जिसके बारे में लोग अजीब और डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि ये स्टेशन सालों से सुनसान पड़ा रहता है। रात के समय यहाँ कोई रुकना तो दूर, ट्रेन की खिड़की तक खोलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग बताते थे कि जो भी कर्मचारी यहाँ रात की ड्यूटी करता है उसके साथ कुछ अजीब जरूर होता है। बचपन में अनीश ने भी अपनी दादी से इस स्टेशन के बारे में कई डरावनी बातें सुनी थीं, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि वो इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता था। घर की जिम्मेदारियों ने उसे मजबूर कर दिया था। एक दिन ऑफिस में अनीश को अचानक बुलाया गया। उसके सीनियर अधिकारी ने कहा कि उसकी ड्यूटी का समय बदल दिया गया है। अब उसे रात की शिफ्ट में काम करना होगा। ये सुनकर अनीश घबरा गया। उसने विनम्रता से कहा कि उसे रात की ड्यूटी से डर लगता है, खासकर उस स्टेशन पर। लेकिन अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि यह विभाग का फैसला है और उसे मानना ही पड़ेगा। उन्होंने बस एक सलाह दी, रात में जितना हो सके केबिन के अंदर ही रहना। अनीश समझ गया कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उस रात जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना होगी। रात के 10 बजे उसकी पहली नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी। रात के 9:30 बजे अनीश अपने क्वार्टर से निकल पड़ा। स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो जल्दी ही वहां पहुंच गया। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। हवा की हल्की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। डे शिफ्ट वाले कर्मचारी ने उसे जिम्मेदारी सौंप दी और जल्दी से वहां से निकल गया। अब पूरे स्टेशन पर अनीश बिल्कुल अकेला था। वो अपने छोटे से केबिन में बैठ गया। खुद को शांत रखने के लिए उसने मोबाइल में गाने चला दिए और कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। अनीश। उसने तुरंत आंखें खोल दी। केबिन के अंदर कोई नहीं था। अनीश ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद उसे वहम हुआ होगा, लेकिन तभी मोबाइल में चल रहा गाना अचानक बहुत अजीब लगने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। गाने की भाषा भी समझ नहीं आ रही थी। कुछ ही सेकंड में आवाज इतनी तेज हो गई कि अनीश के कानों में दर्द होने लगा। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली हो चुकी थी। मोबाइल किसी भी बटन से बंद नहीं हो रहा था। घबराकर उसने अपने कान बंद कर लिए और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अभी वो राहत की सांस ही ले रहा था कि अचानक केबिन के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजे पर बार बार जोर से खटखटाने की आवाज आ रही थी। अनीश के दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात को वहां कौन हो सकता था? तभी बाहर से एक लड़की की घबराई हुई आवाज आई। कृपया दरवाजा खोलिए, मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डर गई हो। अनीश कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। उसे अपने सीनियर की बात याद आई कि रात में दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन लड़की लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। आखिरकार इंसानियत के चलते अनीश ने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था।
लड़की तेजी से केबिन के अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो कांप रही थी। अनीश ने उसे पानी दिया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। लड़की ने बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ घर से भागने वाली थी, लेकिन उसके परिवार वालों को पता चल गया। उसका प्रेमी किसी तरह बचकर निकल गया, पर वो पीछे रह गई। अब उसे डर था कि अगर उसके घर वाले उसे ढूंढ लेंगे तो उसे मार देंगे। वो सिर्फ सुबह तक छिपना चाहती थी। अनीश को उसकी बातों पर दया आ गई। उसने कहा कि वो यहाँ सुरक्षित है। लड़की ठंड से कांप रही थी, इसलिए अनीश उसके लिए चाय बनाने किचन में चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ मिनट उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। अभी चाय बनकर तैयार ही हुई थी कि अचानक केबिन से लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। अनीश घबरा गया। उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। वो तेजी से बाहर भागा। केबिन का दरवाजा खुला हुआ था और लड़की गायब थी। फर्श पर कुछ लाल दाग पड़े हुए थे। अनीश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी स्टेशन के एक कोने से फिर वही चीख सुनाई दी। वो डरते डरते उस दिशा में बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। लड़की जमीन पर बैठी थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। लड़की किसी चीज पर लगातार वार कर रही थी। अनीश ये देखकर दंग रह गया। अभी कुछ देर पहले जो लड़की मदद मांग रही थी, वो अब किसी पर हमला कर रही थी। अनीश ने डरते हुए आवाज लगाई। जैसे ही लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, अनीश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थीं। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। वो अजीब तरीके से हंस रही थी। कुछ पल बाद वो अचानक अंधेरे में गायब हो गई। कुछ देर तक अनीश वहीं खड़ा रहा। जब उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, तो वो धीरे धीरे उस जगह के पास गया जहां लड़की वार कर रही थी। वहां जमीन पर एक लाश पड़ी थी। उस दृश्य को देखकर अनीश की हालत खराब हो गई। डर और सदमे के कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। जब सुबह अनीश की आंख खुली तो वो अपने केबिन की कुर्सी पर बैठा हुआ था। बाहर काफी शोर सुनाई दे रहा था। वो बाहर गया तो देखा कि प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ जमा है। बीच में एक लाश पड़ी थी। जिज्ञासा में वो भी पास गया, लेकिन जैसे ही उसने लाश का चेहरा देखा, उसका दिल बैठ गया। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसी की थी। उस दिन लोगों ने कहा कि स्टेशन पर फिर एक कर्मचारी की रहस्यमयी मौत हो गई, और शायद वो रहस्यमयी लड़की आज भी किसी अगली रात का इंतजार कर रही है।